हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। आपने क्या करना है, इस पैरेललोग्राम को कट करना है, ड्रॉ करना है पहले एक पेपर पे, देन इसको कट करना है। ओके। और आपने इसको डायगोनल के लॉन्ग कट करना है। ओके, जब आप इसको कट करोगे तो आपके पास दो ट्राइंगल्स आएंगी, ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ओके। अब आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल को दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखना है, उसको टर्न करना है। ओके। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रेंट है, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करती हैं। ईच टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट द डायगोनल्स दैट ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आप क्या करो, डिफरेंट पैरेललोग्राम्स बना लो जिनकी दो ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हर दफा आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो डायगोनल है, एक जो डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ओके। तो इससे हमारे पास जो थ्योरम आता है विच सेज दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। मतलब कि ये कि पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है वो इसको दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो चलिए अब इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए सी जो है वो क्या है, डायगोनल है। अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है, एज यू नो कि ए सी जो है वो इस पैरेललोग्राम को दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, लाइक ए बी सी एंड सी डी ए। अब आपको बेसिकली ये प्रूव करना है कि हाउ दीज ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। अब आपको ऑलरेडी पता है कि पैरेललोग्राम में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होता है, ठीक है, और जो बी सी जो है वो किसके पैरेलल होता है, ए डी के पैरेलल होता है। अब लेट्स से कि आप एक ट्रायंगल ले लो सी डी ई। इसमें क्या है, जो बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है और ए सी क्या है, वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल आएगा, एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, मींस दैट एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ठीक है, ये एंगल क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है और ए सी आपके पास ट्रांसवर्सल आ जाएगा। तो एंगल जो बनेगा, एंगल बी ए सी ये वाला जो एंगल है बी ए सी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए के, अकॉर्डिंग टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। और इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हमारे पास कॉमन साइड है वो क्या है, ए सी। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए ऐसे कंग्रेंस रूल, आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कंग्रेंट हैं। ओके। और यू कैन से कि डायगोनल ए सी जो है वो डिवाइड्स दिस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इनटू टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स व्हिच इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई। अब आपने क्या करना है, आपने इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स को मेजर करो। तो आपको पता चलेगा जो ए बी जो है वो आल्सो इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम जो आ जाएगा वो है, इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ओके। अब यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट अ डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, देन द corresponding sides are equal। मतलब कि आप ऑलरेडी ये प्रूफ कर चुके हो कि दो कांग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इनकी corresponding sides भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, which means that कि आप ये वाला बेसिकली थ्योरम जो है ये ऑलरेडी पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके हो। सो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर तो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो ईच ऑपोजिट साइड का जो पेयर है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो इसका जो हर ऑपोजिट पेयर होगा ना वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स जो है वो थ्योरम 8.3 है which says that if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal then it is a parallelogram। मतलब कि अगर तो एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, बेसिकली वो पैरेललोग्राम है। अब आपके पास क्या है, आपके पास जो साइड्स हैं ए बी एंड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर इक्वल, और डी ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, एक डायगोनल बनाना है ए सी, तो विच मींस दैट अगर एक डायगोनल बना लिया तो पिछले थ्योरम के अकॉर्डिंग दो ट्रायंगल्स आएंगे और वो दो ट्रायंगल्स क्या होंगी, कंग्रुएंट होंगी। ओके। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए और एंगल बी सी ए किसके इक्वल है, एंगल डी ए सी। ये हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट थ्योरम में जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना था, कंग्रुएंट प्रूव करवाया था।
ओके, इन अ पैरेललोग्राम ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, एज यू नो कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और इसका कन्वर्स क्या होता है कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। बेसिकली ये दो थ्योरम्स हैं, दोनों थ्योरम्स का कन्वर्स एक्सप्लेन किया गया है। अब आपने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनानी है और इसके एंगल्स मेजर करने हैं। यू विल नो कि ईच ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल, मींस दैट एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। अब आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को सम डिफरेंट पैरेललोग्राम्स के साथ आपने रिपीट करना है। तो आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो क्या होगा, वो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम आ जाएगा विच सेज दैट इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मींस दैट कि पहले तो ये था कि ऑपोजिट पेयर्स जो हैं वो इक्वल होते थे, ऑपोजिट साइड जो हैं वो इक्वल होती थी। अब क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, इट्स मीन्स दैट कि जो इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी ट्रू है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रिलेटरल सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल और पैरेलल लाइंस जो कि हमारे पास एक ट्रांसवर्सल जिसको इंटरसेक्ट करता है, हमें क्या पता चलता है कि इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो भी क्या है, ट्रू है। सो हमारे पास जो थ्योरम आ जाता है वो 8.5 है which says that if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal then it is a parallelogram। अगर तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। सो देयर इज येट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ये भी हमारे पास एक अनदर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम है। अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली कि पैरेललोग्राम में हमारे पास ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज इक्वल। ये बेसिकली क्या है, पैरेललोग्राम या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हैं। अगर तो ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। अब हम फिर स्टडी करते हैं, ड्रॉ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ड्रॉ इट्स बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट हो। अब आपने क्या करना है, इसके दोनों डायगोनल्स बनाने हैं जो कि पॉइंट ओ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को आपने पॉइंट ओ का नाम दे दिया। अब आप क्या करो, बेसिकली ये आपके पास ए बी सी डी है, यू विल गेट दैट ये जो ओ है, ए है, ये ओ बी के इक्वल है, ओ सी जो है वो ओ डी के इक्वल है। ठीक है जी, इट्स मींस दैट के जो इस पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। अब आपने ये एक्टिविटी डिफरेंट पैरेललोग्राम के साथ परफॉर्म करनी है। ईच टाइम आपको पता लगेगा, आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि जो ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम, या बेसिकली मिड पॉइंट ऑफ टू डायगोनल्स। सो हमारे पास जो थ्योरम आ जाता है वो है थ्योरम 8.6 which says that the diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये बेसिकली एक पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट करते हैं। अब what would happen if in a quadrilateral the diagonals bisect each other। अब क्या होगा कि अगर आपके पास दोनों डायगोनल जो है एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, तो what does it mean, क्या ये स्टिल पैरेललोग्राम होगी? indeed it is true। इसका मतलब ये है दिस रिजल्ट इज द कन्वर्स ऑफ द रिजल्ट थ्योरम ऑफ थ्योरम 8.6। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आता है थ्योरम 8.7, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज आ गई, मींस दैट कि अगर दोनों डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं, क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखो, ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है, ओ डी जो है वो ओ बी के इक्वल है। इट्स मींस दैट ये ट्रायंगल क्या हो गई, ये ट्रायंगल ए ओ बी, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल डी ओ सी या सी डी ओ, ये क्या है, कंग्रेंट है। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम पता है कि ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, डी सी के, और बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है। तो बेसिकली ये ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब हमने इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि कब एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगी। तो वो बेसिकली क्या है प्रॉपर्टीज, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये ऊपर वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगी। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल भी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। एंड दिस थ्योरम सेज दैट कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स एक पॉइंट ओ पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ओ जो होगा वो मिड पॉइंट होगा और वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, वो पैरेललोग्राम होगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल की जो स्पेशल टाइप है पैरेललोग्राम, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया।